बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ रखे। आज अब मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि कीमे की आपने डाली नहीं है अभी तक, तो मैंने कहा चले आज मैं कीमा बना रही थी, तो आप लोगों की फरमाइश पे कचरी कीमा बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने देखें, इसके अंदर शायद चले भी गए पीस, वो मैंने चॉप करके हाथ से लहसुन छील के अदरक इसके अंदर मिला ली और थोड़ी सी मैंने कचरी डाली थी। और भी दिखाती चलूँ क्या सामान है मेरे पास। देखें इसके अंदर ये है आधी टेबल स्पून मैं पहले डाल चुकी हूँ। आधी टेबल स्पून ये कचरी होती है, बाज़ार से आराम से मिल जाती है। आधी टेबल स्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया, आधी टेबल स्पून है गरम मसाला, आधी टेबल स्पून नमक, ये पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया जो कि मैंने भून लिया था और उसको जो हल्के हल्के से वैसे कर लिया एक बार, मतलब जब बारीक बारीक सा कूट पीस लिया इसको ना। और 1-1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च लिए। अब आप जैसे तेज़ खाना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हम तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर मिला दिया। कचरी पहले भी डाल चुकी थी आधी टेबल स्पून और अभी भी डाल चुकी हूँ आपके सामने। और ये अब प्लेट में जगह नहीं थी, इसके अंदर भरा हुआ देखें ये है बेसन, ये मैंने इसमें डाल दिया। और ये है आधी प्याली मेरे पास दही। दही डाल के इसको आप ज़रूरी नहीं कि फेंटें, अब हाथ की मदद से या स्पून से इसको इस तरीके से मिला के 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। और अगर ठंडा मौसम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल तो क्या तूफ़ानी गर्मी हो रही है, आपको पता है, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब इसको 1.5 से 2 घंटे बाद इसको हल्की आंच पे घी डाल के, तेल जिसमें भी डालते हैं आप, जिसमें भी पकाते हो, इसके अंदर डाल के आप इसको पकाने के लिए रख दीजिएगा। जब मैं इसको दोबारा से इसको पकाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से इसको मैं भगारूंगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया मैंने। अब इसको मैं ढक के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये कीमा निकाल लिया, 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। देखिए तमाम मसाला यकजान हो गया। अब मैंने आधी प्याली ऑयल डाल के इसके अंदर ये छोटी सी प्याज डाली थी, ये गरम, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। अब ये मैं कीमा इसमें डाल दूँगी। तो इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अच्छी तरह से गल चुका है तमाम चीज़ें। फिर इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो हल्के आंच पे छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, 10 से 15 मिनट, या हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए। अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएंगी, फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, कीमा बहुत अच्छा सा पक के तैयार हो गया। इसको 10 से 15 मिनट मैंने पकाया। देखें रोगन भी ऊपर आ गया, आपको नज़र आ रहा है, इसमें ज़्यादा रोगन भी नहीं रहते, अच्छा सा गल गया। दरमियान में जब मैंने इसको चखा था तो इसके अंदर मुझे नमक फीका लगा था, सिर्फ मैंने नमक डाला और बाकी कोई चीज़ नहीं डाली थी। अब मैं आपको मैंने चूल्हा बंद किया हुआ, इसका डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डिश आउट करके आपके सामने कीमा रख दिया। अब इसको आप रायता, सलाद, और सलाद तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लगा ही दिया, रिंग वाली प्याज है और खीरा है, लेमन वगैरह डाल के अच्छा लगता है। पराठों से सर्व करना चाहें, चपाती है, जिससे भी दिल चाहे। इसका बहुत बिल्कुल नमक मिर्च जो मैंने आपको रेशो बताया था बिल्कुल उसी तरीके से बनाएगा। दरमियान में अगर आपको नमक मिर्च कुछ थोड़ा कमी बेशी लगे तो डाल सकते हैं। प्रोसेस इसका वही होगा जो मैंने आपको बताया था। कचरी आधी मैंने पहले लगा दी थी, आधी मैंने बाद में डाली थी। आधी टेबल स्पून पहले लगा दी थी और आधी बाद में डाली थी। इस तरह से बहुत अच्छा सा गला हुआ है। तो फिर ये कि मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मैं सबसे हर दफ़ा गुजारिश करती हूँ, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके सामने आप फ़ौरन देख सकें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।